कभी कभी ना किसी ग्रंथ का पूरा सार सिर्फ एक लाइन में सिमट जाता है। आज हम एक ऐसे ही श्लोक की पड़ताल करने वाले हैं जो उस एक लम्हे को पकड़ता है जब कोई इंसान अपने ही इरादों के बोझ तले दब जाता है। ये वो पल है जब अपराध बोध का जन्म होता है। और वो पल शुरू होता है इस एक चीख से, हाय। सोचिए, इस एक शब्द में कितना सदमा, कितनी पीड़ा भरी हुई है। ये हमें सीधा अर्जुन के मन के अंदर खींच लेती है, जहां उसे अचानक से एहसास होता है कि वो कितनी बड़ी, कितनी भयानक गलती करने जा रहा था। ये बिल्कुल वैसा है जैसे उसने अचानक अपने ही सामने एक आईना रख दिया हो। तो उस आईने में उसे दिखता क्या है? एक बड़ा पाप। देखिए, ये सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन नहीं है, ये एक इल्जाम है जो वो किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर लगा रहा है। और यहीं से वो अंदर ही अंदर टूटना शुरू होता है, जब इंसान अपने ही इरादों को, अपने ही फैसलों को कटघरे में खड़ा कर देता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि वो इस मोड़ तक पहुंचा ही क्यों? आखिर इस बड़े पाप को करने का ख्याल आया तो आया कहां से? तो चलिए अब जरा मन की गहराइयों में उतरते हैं, जहां वो खुद इन वजहों को कुरेद रहा है। और यहां एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। एक तरफ है राज्य का लोभ, मतलब पावर, एम्बिशन, और दूसरी तरफ है सुख की चाह, यानी पर्सनल कंफर्ट, खुशी। ये दोनों तो बहुत ही आम इंसानी ख्वाहिशें हैं, है ना? लेकिन अर्जुन के लिए यही दो मामूली इच्छाएं अब एक भयानक पाप की जड़ बन चुकी हैं। वो इन्हें ऐसे देख रहा है जैसे ये कोई जहर हो। तो वजह थी राज और सुख की चाह। पर इसका अंजाम क्या होता? वो कौन सा काम था जिसे वो इतना बड़ा पाप मान रहा है? अब हम इरादों से हटकर उस असल काम पर आते हैं जिसके बारे में सोचकर ही उसकी रूह कांप उठी है। और वो काम था अपनों का वध। जरा इन शब्दों का वजन महसूस कीजिए। अपने ही बंधुओं। ये कोई अनजान दुश्मन नहीं है। ये वही लोग हैं जिनके साथ वो पला बड़ा है, उसका अपना परिवार, उसका अपना खून। और बस यही एक बात इस जंग को उसकी नज़रों में एक सियासी लड़ाई से हटाकर एक पारिवारिक हत्याकांड बना देती है। तो एक तरफ राज और सुख का लालच और दूसरी तरफ अपनों को मारने का भयानक ख्याल। जब ये दोनों चीजें टकराती हैं तो एक बहुत ही गहरा, बहुत ही तकलीफदेह एहसास पैदा होता है, और इस एहसास को एक खास नाम दिया गया है। और वो नाम है आत्मग्लानि। ये सिर्फ गिल्ट या पछतावे से कहीं ज्यादा गहरा है। आत्मग्लानि का मतलब है खुद से नफरत, एक ऐसी हालत जब इंसान अपनी ही नजर में गिर जाए। ये पूरा श्लोक असल में अर्जुन की इसी मानसिक हालत का निचोड़ है, उसकी आत्मा की आवाज है। और अब हम इस पड़ताल के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे चौंकाने वाले हिस्से पर आते हैं। यही वो बात है जो इस एक श्लोक को इतना गहरा, इतना प्रोफाउंड बना देती है। यहां कोई अदालत नहीं बैठी है, कोई दूसरा जज नहीं है। अर्जुन खुद ही मुजरिम है और खुद ही जज। वो स्वयं को दोषी मानने लगता है। ये सिर्फ एक एहसास नहीं है, उसके मन में ये एक हकीकत बन चुका है, एक फैसला जो सुनाया जा चुका है। और अब वो बात जो सब कुछ बदल देती है। ये सब तब हो रहा है जब युद्ध अभी शुरू भी नहीं हुआ है, एक भी तीर नहीं चला है, किसी का खून नहीं बहा है, लेकिन गुनाह का एहसास वो पहले ही हो चुका है। कर्म हुआ नहीं, पर कर्म की ग्लानि मन में घर कर चुकी है। इससे ये पता चलता है कि अर्जुन की नज़र में गलत काम करने का इरादा कर लेना ही अपने आप में एक गुनाह था। और यहीं पर यह श्लोक हमें एक बहुत बड़े नैतिक सवाल के सामने लाके खड़ा कर देता है। क्या किसी गलत इरादे और गलत काम में कोई फर्क है? क्या सिर्फ कुछ बुरा सोचने भर से ही इंसान उतना ही दोषी हो जाता है जितना कि उसे करने से? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो सकता है।